परसेंटेज का एक बहुत मजेदार सवाल आपसे पूछता हूं, और सवाल नहीं है, एक बेसिक डेफिनेशन का कंसेप्ट है। व्हाट इज 36% का अंडर रूट। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि 1% का मतलब होता है 1/100। अब ये हमारा 36% है, इसका मतलब हो गया 36, और परसेंटेज का मतलब 1/100, 36/100। अब इसका अंडर रूट लेंगे, 36 का 6 आएगा, 100 का 10 आएगा, 6/10। आधे बच्चे ये बता रहे होंगे, कुछ ये बता रहे होंगे, दोनों ही गलत है। ये आंसर है कि 6/10 होता क्या है, 60% ही तो होता है। 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो 60% बनेगा। 6/10 का परसेंटेज वैल्यू 60%, 1/10 10%। तो सही आंसर ये है। ऑब्जर्व करना है कि परसेंटेज रूट के अंदर लगा हुआ है। सीजीएल 2023 का पेपर हो गया, लेकिन उसमें जो अच्छे अच्छे सवाल है वो छांट के मैं आपको शॉर्ट्स में करवा दूंगा, मिनटों में देखिएगा। ये सवाल पहले भी आता रहा है परसेंटेज का। एक एग्जाम में उम्मीदवार ने 3 चरण एबीसी के लिए बैठा। पेपर ए में 75%, बी में 80% और सी में 60% नंबर आए। पेपर ए, बी और सी का वेटेज क्रम से 40, 50 और 10% है। तो आपसे पूछा है कि उसको कितना पेपर, तीनों पेपर में एक साथ कितने अंक मिले। तो जैसे मान ले कि टोटल वेटेज है 100, ए में 40, बी के 50 और सी के 10। तो ए में 40 का 75% 30 नंबर मिले, बी में 50 का 80% 40 नंबर मिले, और सी में 10 का 60% 6 नंबर मिले। यानी कि तीनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने नंबर मिले हैं? 30, 40, 70, 76। तो 100 में से 76 उसको नंबर मिले हैं, परसेंटेज में 76%। तो ये बड़ा मजाक का सवाल है, लिखना भी नहीं है, आप यही लैंग्वेज से ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा सवाल 2022 में भी आया था, आप करिए। पिछले 4 महीने में एसएससी ने जितने भी पेपर लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, हर एक एग्जाम में परसेंटेज का ये सवाल आया है, बस डाटा चेंज है। बोला दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए का 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/3 है। ए बी का रेशियो का मान आपको बताना है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई है भाई, 3 चिंग 18, यहां से आएगा 2 सत्ते 14, तो 18 - 14 4% ऑफ ए बराबर भाई 2 की गुणा 11 दूनी 22 और 3 की 4 में 12, तो 22 - 12 10% ऑफ बी। दिमाग में करने की कोशिश करा करो, पूरा मत लिखो। ए से बी का रेशियो आएगा 10/4 यानी कि 5/2। बात खत्म, वन स्पॉट सॉल्यूशन है, आपको एक इक्वेशन लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये वाला सब बालक कमेंट में करके बताएंगे। सीएचएसएल के पेपर में एक और इलेक्शन का नया सवाल आ गया, धुआंधार। एक चुनाव में कुल 7.5 वोटर्स ने वोट किया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोट का 60% थे। तो आपसे पूछा चुनाव में इनवैलिड वोटों का परसेंटेज कितना है। एक बंदे को इतना वोट मिला जो कुल वैलिड वोट का 60% है। तो क्या आप मुझे यहां से बता सकते हैं कि वैलिड वोट कितने होंगे? भाई मुझे परसेंटेज में बताना है तो मैं रेशियो ले लूंगा इनका। ये चला जाएगा मेरे दोस्तों 0 से, और ये 25 से 300 बार, यानी कि टोटल वोट अगर 300 है, ये 25 से एकम, और ये 13, 25 × 5 = 125, 25 × 3 = 75, यानी कि 60% की वैल्यू 153 है मेरे दोस्तों। तो दोनों तरफ हम 3 से काट देंगे, 20% की वैल्यू 51, 100% की वैल्यू आ जाएगी 5 से गुणा कर देंगे 100% की वैल्यू, यानी कि 255 आपके वैलिड वोट है। 300 वोट टोटल है, तो उसमें से वैलिड 255 है, तो यानी कि बाकी के 300 में से 255 घटाइए, 45 इनवैलिड है। 300 में से 45 इनवैलिड हो गए, 15% होता है 300 का 15%, 45।